तो साथ में बात करेंगे, प्रॉब्लम है जी ग्राफ ऑफ कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड। यानी कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसा लॉगरिथमिक सिस्टम है जिसके अंदर बेस जो है वो 10 होती है। जब आप लिखते हैं, जब एक्स, क्योंकि लॉगरिथमिक हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट का अपोजिट होता है, तो अगर जब आप लिखते हैं 10 की पावर 10 की पावर चले 10 की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू log विद बेस 10 ऑफ x, यानी log ऑफ x विद बेस 10। तो ये वो सिस्टम है। अब अगर आप देखें तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वही हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि आप x की वैल्यूज डालते जाएंगे एज एन इनपुट के तौर पे, जिसको आप डोमेन कहते हैं, ठीक है, और y की वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है, एज एन आउटपुट, जिसको आप रेंज कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या x की हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब नेगेटिव, जीरो, प्लस, माइनस, तमाम फ्रैक्शंस, डेसिमल, क्या तमाम नंबर्स डाले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों? अब अगर आप देखें तो हम ये बात जानते हैं कि जो y है, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, जो y है फॉर ऑल रियल वैल्यूज वो ग्रेटर देन, आई मीन उसके लिए x जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डाल दें, y की कोई भी वैल्यू डाल दें, ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि आप y, फर्ज करें आप y1 रखते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, x इक्वल टू 10 की पावर 1, तो आंसर 10 आया, इसका मतलब आंसर 10 आ रहा है। इस तरह से अगर मैं x की पावर 2 रखता हूँ, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। अगर मैं x की पावर 10 की मतलब 10 की पावर x इक्वल 10 की पावर में -100 रखता हूँ, ठीक है, -100, तो वो भी नीचे आके 1/10 की पावर +100 हो जाएगी। और आप 100 आगे जीरो लगाएंगे तो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रहेगा पॉजिटिव, लेकिन लेस देन 1 हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे आप देखें कि किसी भी वैल्यू को डालने से, किसी भी वैल्यू को डालने से, y की कोई भी वैल्यू आप डालते हैं, आपके पास जो आंसर है वो x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे y जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए डोमेन, और x एक्ट कर रहा है एज ए रेंज, बिकॉज x इक्वल 10 की पावर हमने y लिखी है। अब इसी तरह से यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो है x जो है वो डोमेन बन जाएगा और y रेंज बन जाएगा। अब x हमने देखा कि x जो है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो नहीं डाल सकते, या जीरो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो है वो जीरो पे जो है, मतलब अगर आप इंटरवल की बात करें, इंटरवल सेंस में लिखें तो ज़ाहिर है ओपन इंटरवल होगा, जीरो उसमें शामिल नहीं होगा, जीरो से अगले जो नंबर होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमें एक बात समझ आ गई कि हमने x जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही इसमें रखना है, लेस देन जीरो की वैल्यू आपको ग्राफ जो है वो, यानी लॉगरिथम वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है, चले जी, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे कलर भी ब्लैक कर देते हैं ताकि बार बार वो रिमूव करने पे चेंज ना हो। अब अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे x और y का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, सॉरी, x और y का एक टेबल बनाना है। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास आएगा y, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास हमने बात की कि हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी, ठीक है, तमाम डोमेन की वैल्यूज। यहाँ पे कैलकुलेटर भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है अगर मैं 0.5 लेता हूँ तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 1.5, और इसका लॉग, ये लॉग है बेस 10 के साथ, तो यह आता है 0.176, ठीक है। इसका मतलब है जब x आपके पास 0.5 होगा तो y आपके पास कितना आ रहा है, y आपके पास आ रहा है 0.17, ठीक है। इसी तरह से जब आप x जो है वो 1 लेते हैं तो y x पे 1 पे 3 मल्टीप्लाई पे 1 कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आपके पास log 3 का अगर मैं log लूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 0.47, 0.047 हम 48 कर देते हैं, चले। इस तरह आप 1.5 ले लेंगे, 1.5 को पहले 3 से पहले, क्योंकि देखें हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो लॉग ऑफ एक्स नहीं है,
बल्कि log ऑफ 3x है। इसलिए जो भी आप इनपुट डालते जा रहे हैं पहले वो 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 4.5। इसका अगर आप लॉग लेंगे तो बन जाएगा 0.65, 0.65। ठीक है। इस तरह अगर आप 2 ले लेंगे तो 2 पे 3 2 6 हो जाएगा। तो log ऑफ 6 अगर आप देखें तो log ऑफ 6 करें तो 0.7778 कर ले, 0.7878। इसी तरह से अगर आप लेट्स से कोई 5 वैल्यू को बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है। 5 टाइम 3 15, 15 का अगर मैं log लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.17, ठीक है। अगर मैं 5 रखूँ तो मेरे पास 1 पॉइंट क्या था जी 1.118 कर लें, 1.18। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, आप इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ग्राफ को समझना है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। इसके लिए मैं ग्राफ पेपर चाहिए होगा मुझे, और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर इंसर्ट कर दिया। चलें इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसमें जाहिर सी बात है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है ओरिजिन, ये है ओरिजिन। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। एक्स को एक्स के अलॉन्ग, मतलब आप यूँ समझें कि ये 0.5 यानी 1 बॉक्स इक्वल टू 0.5 फिर 1, ठीक है। ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ठीक है, ये 2 है, और आगे 5 तक हमारे पास है ही नहीं। चलिए एनीवेज हम यहाँ तक जस्ट एक बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यूज बहुत स्मॉल हैं, ठीक है। इसलिए आप यूँ समझें कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि 0.2 है, ठीक है। ये क्या है 0.2, ठीक है, 0.2। उसके बाद 0.4 यानी 1 बॉक्स इक्वल 0.2 है, 0.6, और ये 0.8, 0.8, और ये 1 है, ये क्या है 1। अब अगर आप देखें तो ग्राफ में इस तरह से प्लॉट कर सकता हूँ कि जब मेरे पास एक्स कितना था 0.5 था, 0.5 था, वाई कितना था 0.17, 0.1, ठीक है। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 0.5 पे मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। मैं बल्कि इसको वाइट कलर में ही करता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद या बल्कि हम इसको रेड कलर में कर लेते हैं, ठीक है। 0.17, 0 पॉइंट जब 1 हुआ तो आपके पास 0.48 हो गया, 1 पे 0.48, तो 0.4 से भी थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब है 0.48, ठीक है। 0.48 तकरीबन यहाँ पे 0.5 के करीब करीब 1 पे इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो 1.5 पे 0.65, 1.5 पे 0.65, 0.65 तकरीबन यहाँ पे, यानी 0.7 के भी हाफ में, ठीक है। और 2 पे जाके कितना हो गया 0.78, 2 पे जाके 0.78 जो कि क्लोज टू 0.8 है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप वैल्यू जो है यहाँ पे हम नेगेटिव मतलब वैल्यूज भी ले लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट कर लें मतलब स्मॉलर वैल्यूज, आई मीन सॉरी नेगेटिव तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है। आप यानी जीरो के क्लोज वैल्यूज, जैसे अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा मजीद रिफाइन करने के लिए पहले मैं कुछ और पॉइंट ले लूँ, ठीक है, या एक पॉइंट जैसे 0.005 या 05, चलें 0.05, 0.05 ले, एक पॉइंट हम और ले लें, ठीक है। तो 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल दिस, और इसका लॉग ले लें तो ये बनता है -0.823, -0.823 माइनस 0.82। अब -0.82 कितना बनता है, अगर आप देखें 0.05 तो है आपके पास 0.05, बहुत स्मॉल वैल्यू है एक्स की, ठीक है, समवेयर यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे -0.82 बनता है, तो अगर आप 0.2 रखें, 0.2 रखें तो तकरीबन ये -0.82, देखिए 2468, तो -0.82 तकरीबन यहाँ पे बनता है। अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ इस तरह से, ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दूँ तो ये आपके पास जो शेप बन रही है, ये आपके पास क्या है ग्राफ ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10। यहाँ पे एक्चुअली मेरे से सही प्लॉट नहीं हो रहा, बट दिस इज हाउ वी मेक ग्राफ।